जय माता दी। जिस तरीके एकादशी के व्रत का महत्व है, उसी तरीके से एकादशी के व्रत के पारण का भी बड़ा महत्व है कि यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो दूसरे दिन हमें एकादशी के व्रत का पारण ही नियम के अनुसार ही करना चाहिए। और इसकी एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश वैष्णव थे, बहुत ही धर्मावलंबी थे और एकादशी का वो नियम से व्रत करते थे और नियम से पारण करते थे। एक बार एकादशी का व्रत के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, राजा जब भोजन कर रहे थे और द्वादशी का पारण करने जा रहे थे, उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके घर आते हैं। आने के बाद राजा ने ऋषि का सत्कार किया और भोजन करने के लिए आग्रह की कि हे प्रभु, आप आज मेरे घर आए हैं, आज मैं द्वादशी का पारण करने जा रहा हूँ। यदि आप आए हैं तो मैं ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पारण नहीं करूँगा। आप कृपया भोजन ग्रहण कीजिए और चरणोदक लीजिए, भगवान का भोजन ग्रहण कीजिए। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, संध्या बंदन करके आता हूँ और स्नान करके आता हूँ, तब आ करके प्रसाद ग्रहण करूँगा। इधर दुर्वासा ऋषि चले गए, स्नान करने लगे और दुर्वासा ऋषि जानबूझ करके परीक्षा लेने के लिए देर करने लगे। तो देखिए ये राजा क्या करते हैं। और इधर टाइम होने लगा द्वादशी के पारण का, एकादशी के पारण का टाइम होने लगा और राजा चिंतित हो गए और दुर्वासा ऋषि को आने में बहुत देर होने लगी। राजा अम्बरीश ने सोचा कि चलो मैं भगवान का भोजन तो नहीं करूँगा, लेकिन भगवान का चरणोदक ही ले लेता हूँ। तो उन्होंने आचमनी किया। आचमनी करने के बाद भगवान का चरणोदक, भगवान का चरणामृत लेकर के एकादशी का पारण कर लिया। और राजा ने जब पारण कर लिया तब दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि आने के बाद वो अपने योग बल से जान गए, तब के बल से जान गए कि राजा जो है पारण कर चुका है। तो राजा ने विनती की कि ब्राह्मण देवता, आपको आने में लेट हुआ, विलम्ब हुआ, इसलिए मैंने केवल भगवान का चरणोदक लिया, चरणामृत लिया है और भोजन मैंने नहीं ग्रहण किया आपको बिना भोजन कराए, क्योंकि लेट हो रहा था। अगर द्वादशी के दिन एकादशी का पारण नहीं किया जाता टाइम से, तो 1 साल बाद फिर जब वही एकादशी आती है, फिर टाइम से पारण करो, तब इसका महत्व, बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो वो राजा ने कर लिया। तो इधर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध से कृत्या को प्रकट किया कि कृत्या, एक राक्षसी थी, कृत्या को प्रकट किया कि हे कृत्या, अपने तपोबल से, हे कृत्या, तुम राजा अम्बरीश को खा जाओ। अब कृत्या जो है प्रकट हुई और राजा अम्बरीश को खाने के लिए जैसे उद्यत हुई, वैसे ही विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र सामने आके खड़ा हो गया और कृत्या को तो वही भस्म कर दिया, सुदर्शन चक्र। और वो सुदर्शन चक्र कृत्या को भस्म करने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे लग लिया। अब दुर्वासा ऋषि की तो दुर्दशा, अब वो भागने लगे, कहाँ जाएं, भागते 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 वो तीनों लोक भाग लिए, सब जगह गए, ब्रह्मा के पास गए, सब जगह सहायता करने के लिए भागे। लेकिन सुदर्शन चक्र ने विष्णु के पास, शिव के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, लेकिन बृहस्पति के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अंत में वो विष्णु भगवान के पास गए और सुदर्शन चक्र उनका पीछा किए। अंत में भगवान विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन चक्र से मुझे बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा कि आपने एक वैष्णव भक्त का अपमान किया है और जानबूझ के आपने किया है, आप जानबूझ के उसकी परीक्षा लेने आए थे, तो आप कृपया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप कृपया अम्बरीश के पास जाइए, अम्बरीश ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि वहाँ से भागते हुए अम्बरीश के पास पहुँचते हैं। इतना सब करने में 1 साल बीत हो चुका होता है। फिर वही एकादशी का व्रत रहता है और उस एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी रहती है और अम्बरीश ईश्वर की पूजा करने के बाद, भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद चरणोदक लेके बैठे रहते हैं। तब दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हे अम्बरीश, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारी पूजा धन्य है, तुम इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। और अम्बरीश दौड़ करके दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं, नहीं ऋषिवर, हम नहीं, आप धन्य हैं, आपकी वजह से प्रभु, हमें पता तो चला कि मेरे प्रभु मेरी कितना ध्यान रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे कारण उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, इसलिए मेरे गुरुवर आप धन्य हैं और आप महान हैं। आप आइए, कृपया भगवान का चरणोदक लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए।
तो दुर्वासा ऋषि बैठ कर के चरणोदक लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दे करके और ये भी कहते हैं कि धन्य हो वैष्णव धर्म का पालन करने वाले राजा अम्बरीश, तुम्हारी प्रेम और भगवान की ईश्वर भगवान विष्णु के प्रति तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। ये है एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के पारण का नियम, क्योंकि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में ही पारण करना आवश्यक होता है। ऐसा होता है कि कभी कभी द्वादशी आज सुबह दूसरे दिन 8 बजे तक की रहती है, तो पारण करना ज़रूरी होता है कि चाहे आप कुछ भी करके, चाहे चावल का एक दाना ही कुटुक लीजिए, लेकिन द्वादशी के दिन पारण टाइम पे कर लीजिए, क्योंकि पारण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जितना ही एकादशी का महत्व उतना ही पारण का महत्व है। ये छोटी सी कथा हमने आपको एकादशी के पारण की सुनाई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।